वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती पर जोर, कहा मुल्क को दहशत गर्दी से बचाने के लिए यकजा होना होगा। दहशत गर्दी का सर कुचला जा चुका था, दहशत गर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया? तालिबान से दिल का रिश्ता बताने वालों ने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। कोयटा में इजलास से खिताब में मजीद कहा, ज़रार कंपनी ने जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ मौसर एक्शन लिया, किसी और हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में अमन नहीं होगा तो खुशहाली नहीं हो सकती। वजीर आजम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा, कहा सियासी तकसीम का फायदा दुश्मन मुल्क उठा रहे हैं। बलोचिस्तान में लगी आग दीगर सूबों और फिर खित्ते में फैलेगी। सियासी जमातों से दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील, कहा सियासत और मुकाबला चलता रहेगा, मुत्तहिद होना होगा। सियासी जमातें इत्तेफाक राय की कोशिश करें। हम दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियां खो बैठे हैं। दहशत गर्दों का कोई नजरिया नहीं, दहशत गर्द सिर्फ खून खराबा करते हैं और तरक्की का रास्ता रोकते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर बरस पड़े, कहा सानिया जाफर एक्सप्रेस पर पीटीआई का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। सोशल मीडिया ब्रिगेड ने दहशत गर्दों को क्रेडिट दिया, कहा गया कि दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। साजिश करने वाले पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग ओवरसीज हैं, खुद साख्ता मफरूर बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया, अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का वजीर दिफा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा वजीर दिफा को दहशतगर्दी के वाक़े के बाद मुस्ताफी होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करते। हुकूमत के दिलो दिमाग पर पीटीआई और सोशल मीडिया सवार है। विफाकी हुकूमत की नाअहली से सब कुछ हो रहा है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। वजीर आज़म ने कहा कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौज के अफसरान और जवान दिन रात अपने खून से कुर्बानियां दे रहे हैं। एक तबके ने ऐसी गुफ्तगू की जिसको जुबान पर नहीं लाया जा सकता। दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो मुल्क का क्या हाल होगा। कुर्बानियों की तकरीम ना करने से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ कौमी असम्बली से मुत्तफिका मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान मुसाफिरों को यरगमाल बनाने और जानी नुकसान की मजम्मत करता है। कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा करवा दी गई। पाक फौज, एयरफोर्स, एसएसजी कमांडोज और एफसी ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन को रोका। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। फोर्सेज ने इंतहाई महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। खुदकुश बमबारों को हलाक किया गया। मरहलावार एक एक बोगी की क्लियरेंस की गई। दूसरे ऊपर लगी हुई थी पोस्टरों के ऊपर में जो हमारी दिफा के लिए खैरें कर रहे थे। उधर आकर हम अल्लाह का शुक्र भी अदा किया जब हमें बोला भी हम ना खतरे से बाहर है। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, एफसी वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोजा भी खुलवाया है। अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी एफसी वालों का हमको इधर तक ले आए। दहशतगर्दों से बाजियाब करवाए मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। मुसाफिरों ने कहा दौरान सफर फायरिंग हुई। पाक फौज और एफसी के जवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और हमें बाहिफाजत कोयटा ले आए। सिंध असम्बली में दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा नहरें निकालना गैर आईनी और गैर कानूनी है। विफाक का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। क्या सहरा आबाद करने के लिए सारा इलाका बंजर कर देंगे? हैरत है पंजाब पानी के मामले पर क्यों मुखालिफत नहीं कर रहा। मालिक की इजाजत तक पानी का एक कतरा लेने का हक नहीं।
MQM और तहरीक इंसाफ की भी दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफत। रहनुमा मुत्तहदा साबिर कायम खानी ने कहा, सिंध हुकूमत को पानी के मसले पर कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों के लोग खामोश नहीं रहेंगे। PTI लीडर शब्बीर कुरैशी बोले, शहरी और देही सिंध एक ही है। कराची में भी पानी नहीं, सिंध के पानी पर सौदा नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पानी का मसला हमारी बका का मसला है। ज़राअत और मवेशी तो दूर, पीने का पानी नहीं मिलेगा। कराची को पानी कहां से फराहम करेंगे? काला बाग डैम की हिमायत करने वाले आज सड़कों पर घूम रहे हैं। नैब ने बहरिया टाउन कराची के तमाम कमर्शियल प्लॉट मुंजमद कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। नैब ने बहरिया टाउन इंतजामिया से प्लॉट्स की तफसीलात भी तलब कर ली। मुंजमद 10,000 से जायद कमर्शियल प्लॉट्स की मालियत अरबों रुपए से जायद। बहरिया टाउन कराची से मौकिफ लेने की कोशिश। टांग के इलाके जंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर हमला नाकाम। 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजियों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। गाड़ी में बैठे एक खुदकुश हमला आवर ने खुद को कैंप के करीब उड़ाया। पाक फौज के जवानों ने 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाकिस्तान सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने कहा, ट्रेन हमले के दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला। TTP और दीगर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। जाफर एक्सप्रेस हमला बहुत बड़ी कार्रवाई थी। अफगानिस्तान से बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। अडियाला जेल सुपरिंटेंडेंट के नाम दरखास्त तहरीर कर दी। कहा, मुलाकात न करवाकर तौहीन अदालत की गई। SOPs के मुताबिक मुलाकातियों के नाम भी दिए गए। मुलाकात न करवाना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI बानी के बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़े। इक़्तिदार की जंग लड़ने वाले मुल्क की सालमियत की जंग नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर बसाने की बातें किसने की? बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। हमें एक साथ होना चाहिए। उम्मीद है दहशतगर्दी के मामले पर सारी जमातें इकट्ठी होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वज़रा की गैर संजीदगी है, इस पर भी सियासत करते हैं। माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर अयाज सादिक बोले, माजी भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, KP हुकूमत को मानना पड़ेगा। कैदी नंबर 804 को रिहा करवाने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। सदर ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। इन्होंने कहा, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। सदर ने कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर बात की। कहा गया कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। MQM का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दहशतगर्दी मुल्क के खिलाफ साजिश है। दहशतगर्दों के लिए कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। सदर ममलकत और वजीर आजम कौम को एतमाद में लें। फारूक सत्तार बोले, APS पर हमले की तरह कौम को मुत्तहिद करना होगा। हुकूमत और अपोजिशन तय करे कि अगले 10 साल मुल्क को कैसे चलाना है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में डिजिटलाइजेशन मुतारिफ करवाने की सिफारिश। 4 रुकनी कमेटी ने मुसव्विदा चीफ जस्टिस और जजेस को पेश कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुकदमात के इंतजाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेहतर बनाया जाएगा। अदालती कार्रवाइयों में गैर जरूरी ताखीर खत्म करने के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। आर्मी एक्ट फौज को डिसिप्लिन में रखने के लिए ही बनाया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट के बजाय आईन सुप्रीम है। क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट सिविलियंस के लिए मजीद शिकें भी शामिल कर सकती है? ख्वाजा हारिस ने कहा, यह सवाल अदालत के सामने है ही नहीं। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी।
CIA की तैयारी की एक टायर के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। कराची से टेक ऑफ के वक्त टायर मुकम्मल थे। लाहौर में लैंडिंग के बाद एक टायर की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से टायर का एक हिस्सा मिला। हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत का स्कूल मील प्रोग्राम जारी। 55,000 से जायद नए तलबा की इनरोलमेंट। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मौसर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट सिस्टम का इत्तलाक। मरियम नवाज ने कहा तलबा के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। प्रोग्राम का दायरा बदतरीज बढ़ेगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, अवाम खुद मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करें। अवाम को कार्रवाई का इख्तियार देता हूं। पेशावर में ड्रग फ्री तकरीब से खिताब में कहा ड्रग्स रिकवरी सेहत कार्ड में शामिल करने जा रहे हैं। कोई भी नशे का आदी हो तो इसे हुकूमत के हवाले करे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश हो गए। अलीमा खान को गुज़श्ता रोज पेश ना होने पर JIT ने कल दोबारा तलब कर लिया। मोटरसाइकिल सवार खबरदार, नो हेलमेट नो एंट्री। कराची की आईए चंद्रीगढ़ रोड पर एंट्री के लिए हेलमेट लाजमी लगाना होगा। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को अहम शाहराह पर एंट्री ना देने का फैसला कर लिया। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा जल्द तमाम मरकजी शाहराहों पर पाबंदी लागू होगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस की मुल्क भर में हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने कहा ट्रैफिक मसाइल को हल करने की जरूरत है। एक्शन होगा तो ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आएगी। एक साल में 5 लाख गाड़ियां जब्त की गई। ट्रैफिक चालान से हुकूमत को 1 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू मिला। हमारा मकसद मसाइल की जड़ तक पहुंचना है और उनका खात्मा करना है। मुझे LPG के गोली शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के जो गुजर गई। पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर हैं उनके। तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया। ड्राइवर ने अपने भाई को फोन पर खैरियत से आगाह किया। इससे कबल अमजद यासीन की शहादत की खबर गर्दिश कर रही थी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की सानिया जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा सानिया जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी ताकतें मुलविस हैं। दहशतगर्दी से मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद के साथ करना होगा। अमरीकी जनरल ब्रेगमैन का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी और तालीम में ताउन की बहुत अहमियत है। रिपब्लिकन कांग्रेस रहनुमा जैक ब्रेगमैन की पाकिस्तान अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब से मुलाकात। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में सियासी शमूलियत बढ़ाने की जरूरत पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई माहौल और मुतल्लिका सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन के दायरा कार को वसी करने पर जोर। कराची में 4 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम 1.5 साल से इनकम टैक्स को मतलूब था। अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।